होम मिनिस्टर अमित शाह जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपने हमारे रियासत को तोड़ करके हमारे स्पेशल स्टेटस 370-35 से को खूब जम करके गालियां निकाली अपने दौरे के दौरान। और आज भी एलजी मनोज सिन्हा साहब ये कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि दफा 370 आर्टिकल 370 और 35A को तोड़ने के बाद एक नई सुबह शुरू हुई है। तो हम आपसे यह कहना चाहते हैं और सीधा सीधा यह पूछना चाहते हैं कि एलजी मनोज सिन्हा साहब और अमित शाह जी, आप हमें यह बताएं कि हमारे पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, रहबरे खेल नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, मनरेगा के बच्चे, आंगनवाड़ी वर्कर्स, होम गार्ड्स, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, कॉन्टिंजेंट पेड वर्कर, सरकारी स्कूलों के कुक्स, लैंड डोनर्स, और कब ये हमारे जो क्लास 4 के बच्चे जो रह गए हैं, अभी चुने हुए बच्चों को 3,500 बच्चों को आपने भर्ती नहीं किया। आपकी जानकारी में यह भी है कि हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम जम्मू आकर के बैठे हुए हैं और साथ में पीएम पैकेज के तहत भी जो मुलाजिम हैं वो भी कश्मीरी पंडित भाई बहन बच्चे जम्मू आकर के बैठे हुए हैं। आप उन्हें सीधा सीधा सवाल है कि रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चों को कब जम्मू में ट्रांसफर करेंगे। लारेबाजी नहीं चाहिए, लच्छेदार भाषण नहीं चाहिए, हकीकत चाहिए। और इन सब से मैं ये कहूंगा, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, रहबरे खेल नेशनल यूथ कॉर्प्स और इसके साथ ये जो इंटर डिस्ट्रिक्ट मुलाजिम हैं और ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत जो बच्चे आने थे, जो इन सब को आप सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों के बाहर जब तक आप परिक्रमा लेना बंद नहीं करेंगे तब तक आपका मसला हल नहीं होगा। ये आपको अभी तक पिछले 3 महीनों से तजुर्बा हो जाना चाहिए। आप घूम फिर के इन्हीं नेताओं के पास जाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि एलजी को भी, जम्मू कश्मीर की सरकार को भी, गृह मंत्री और यहां तक कि प्रधानमंत्री तक को आपकी बातें पता है, लेकिन आप फिर भी इनकी परिक्रमा करते हैं। वो आपको लिए ठीक नहीं। ये स्टेटस, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस जो है पहाड़ियों को नहीं मिल रहा अभी तक, क्योंकि ये लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपनी सियासत चमका रहे हैं, और जिसकी वजह से आज फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की लिस्ट स्क्रैप, सब इंस्पेक्टर की लिस्ट स्क्रैप, जेईज की लिस्ट स्क्रैप, पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान को नौकरी नहीं, हर इंसान, शख्स, नौजवान परेशान। इसीलिए आज सीधा सीधा सवाल यह है कि आप ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, हमें भाषण नहीं, आश्वासन नहीं, कब कितने दिनों में आप रिजर्व कैटेगरी प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत कश्मीरी पंडित मुलाजिमों को जम्मू में सेटल करोगे। सीधा सीधा सवाल आपसे है कि कब पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, मनरेगा, होम गार्ड्स, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, कॉन्टिंजेंट पेड वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, और साथ में कब आप मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करेंगे। आपके जो सत्ताधारी पार्टी है उसके कार्यकर्ता गुमराह कर रहे हैं और राजनीति खेल रहे हैं इनकी मजबूरियों के ऊपर, इनकी मुश्किलातों के ऊपर। ये नहीं चलेगा साहब। आपसे सीधा सीधा सवाल है, हमें इन सवालों का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और गृह मंत्री अमित शाह जी आपसे चाहिए। और यह भी आपसे हम जानना चाहते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस का जो ऐलान किया है पहाड़ी लोगों के लिए, वो कब तक मिलेगा। ये 15 लाख की तरह या फिर 2 करोड़ नौकरियों की तरह क्या ये शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस भी वहीं रुक के रह जाएगा? ये नहीं। आज बहुत से सवाल जम्मू कश्मीर के नौजवानों के ऊपर दिलों में जाग रहे हैं। ये रिजर्व्ड कैटेगरी के मुलाजिम जो हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट जो मुलाजिम हैं, कश्मीरी पंडित, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, रहबरे खेल टीचर, जंगलात, सेहत, एसपीओ, मनरेगा, ट्रेंड फार्मासिस्ट,
और इनके साथ डेंटल सर्जन्स भी हैं जिनके साथ आपने वादा किया, लेकिन पिछले 13 सालों से कोई भर्ती डेंटल डॉक्टर्स की नहीं की है। आज सीधा सीधा सवाल ये जानना चाहते हैं और इन सबसे अवाम से ये कहेंगे कि जब तक आप भारतीय जनता पार्टी की प्रकर्मा दफ्तर की लेना बंद नहीं करेंगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि केंद्र में भी इनकी सरकार है और जम्मू कश्मीर में भी इन्हीं के नियुक्त किए हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर है। फिर आप क्यों गुमराह हो रहे हैं? जय हिंद, जय भारत।